नाम अरविंद जाटव और पिंटू है। सर जैसे कि नगर निकाय चुनाव जो मतलब नज़दीक आ रहा है, मतलब आपका भी मतलब नाम काफ़ी चर्चाओं में चल रहा है, तो उस बारे में हम आपसे जानकारी करेंगे कि मतलब ऐसा क्या माजरा है कि लोगों की ज़ुबान पर आपका ही नाम छा रहा है। देखिए, चुनाव नज़दीक में है, नगर निकाय चुनाव, और जनता की ज़ुबान पर आपको जिस तरीके के सूत्र मिले हैं कि मेरा नाम ज़ुबान पर है, ऐसा जनता पर मुझे विश्वास भी है, क्योंकि जनता के लिए मैं प्रयत्न कर हमेशा उनके बीच में खड़ा रहता हूँ, हर परिस्थितियों में उनके साथ हूँ। तो न जाने यही कारण उनकी ज़ुबान पर मेरा नाम हो, और बाकी मेरा उद्देश्य भी यही है कि जनता के बीच में राजनीति करते हुए मैं जनता के बीच में हमेशा खड़ा रहूं, अड़िग होकर उनकी समस्याओं को सुनता रहूं, उनकी समस्याओं का निस्तारण करता रहूं। तो जनता के बीच कहीं मतलब दूरी बिल्कुल भी बनाने की मंशा भी मेरी है नहीं, और कहीं दूर तक भी ऐसा मेरी इच्छाओं में नहीं है, मेरी मंशा नहीं है कि मैं जनता के बगैर मैं रह भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि राजनीति भी मेरी एक आदत है। और तो सर आपने राजनीति में मतलब कौन से सन में एंट्री मारी थी जैसा कि? मैं राजनीति में 2005 में आया था, और उस समय मेरठ महानगर के अध्यक्ष हुआ करते थे परमात्मा सन कंसल जी। तो उसके बाद में धीरे धीरे राजनीति में लगा रहा, चुप से, परिवार से बड़े चुपके से, क्योंकि राजनीति में कोई परिवार में था भी नहीं, पृष्ठभूमि है नहीं राजनीति की, तो अलाउड भी नहीं था घर से। और पढ़ाई की शिक्षा की ओर और मॉडलिंग मेरा उद्देश्य था, तो उसी की ओर में थोड़ा सा स्ट्रगलिंग मेरी चल रही थी। लेकिन उसके साथ साथ में जनता के साथ भी जुड़ा रहता था, ये भी बिल्कुल सत्य है। और बहुत ही बाल अवस्था में था मैं, मतलब, और समाज में रहता हूँ, तो इसलिए मुझे कुछ सीखने के लिए वहाँ से राजनीति गुण मिलते रहे। फिर बाकी सूरज मलिक हैं, मेरे गुरु हैं, वही मुझे पार्टी में लेकर आए हैं, और पार्टी को जो है दिखाया है, पार्टी के बारे में जितनी भी जानकारी प्राप्त की है और जितनी भी मैं कर रहा हूँ, मुख्य जोड़ने वाले वही मेरे गुरु हैं, तो जिन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी सर जैसे कि मतलब लोग जो है चर्चा में रहता है, लोगों की ज़ुबान पर रहता है कि राजनीति एक मतलब गंदा मतलब कीचड़ है कि मतलब इस राजनीति से मतलब गंदा मतलब कोई भी कार्य नहीं है। फिर आपको मतलब ऐसा क्या नज़र आया राजनीति के अंदर? देखिए, ये एक मतलब मैं इस पर यही कहना चाहूँगा, ये शब्द जो है एक आदत है। हर एक क्षेत्र गंदा है अगर आप गंदे हैं। अगर आपकी मंशाएं अच्छी हैं, आपकी कार्यशैली अच्छी है, तो कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जिसमें आप अपना स्तंभ जो है स्थापित न कर सकें। तो सर जैसे कि नगर निकाय चुनाव नज़दीक आ रहा है, आपका भी नाम मतलब वार्ड 2 में काफ़ी चर्चाओं में चल रहा है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, जनता है, और जनता की इच्छाएं क्या हैं उन तक तो नहीं पहुंच सकता हूं, लेकिन आशाएं और विश्वास हैं कि वो अपने बच्चे पर विश्वास रखते हैं हमेशा। सर जैसे कि भी आरक्षण की जो मतलब सीट भी डिक्लेयर नहीं हुई है, अगर मतलब आपका नंबर नहीं आता है, मतलब आरक्षण मतलब नहीं मिलता है सीट के अनुसार, तो उस बारे में फिर मतलब आपने क्या रणनीति, मतलब जैसे कि मेयर का भी चुनाव होने वाला है मेरठ में, उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, उस पर ना मैं कोई ऐसा विचार मेरा है नहीं। जैसा भी संगठन मुझे आदेश करेगा, और ओबीसी होना, एससी सीट होना, सामान्य होना, ये सब जो है निर्वाचन आयोग, और ठीक है, ये सब उन्हीं के हाथ में है, और जो संगठन के हाथ में है वो टिकट प्रदान करना है। और संगठन, हम इतना बड़ा संगठन है, उसका जो भी निर्णय होगा वो मुझे सर्वमान्य है। तो सर जैसे कि मतलब आपने चुनावी मुद्दे मतलब चुनाव के लिए क्या क्या मतलब रणनीति जो है मतलब तैयार करके रख रखी है अपने 5 सालों के लिए? देखिए, रणनीति बस मैं एक ही समझता हूँ, यही रणनीति है कि आप जनता का हर एक काम बड़ी मजबूती से उनके साथ रहकर, खड़े होकर करते रहें। मैं राजनीति की यही रणनीति मानता हूँ, जनता की समस्या का समाधान कर सकें, जनता की आवाज़ उठा सके, जनता की आवाज़ बन सकें। जैसे कि सर हमारे मतलब जो टीम कवरेज करने के लिए जाती है, हर वार्ड में जाती है, जैसे कि राशन डीलर जो सबसे बड़ा घोटाला करते हैं कि मतलब एक उपभोक्ता को जो मतलब जैसे कि 5 किलो में से आधा किलो या 1 किलो कम देते हैं, उस बारे में सर क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर कोई ऐसा कृत्य कर रहा है अधिकारी, तो मेरा जनता से यही एक
मेरी प्रार्थना है, मेरे पास तक ऐसी समस्या अगर आप पहुंचाएंगे तो मैं उसका निस्तारण करने का प्रयत्न करूंगा। और प्रदेश सरकार के जो आदेश निर्देश हैं उनका पालन करते हुए यही है, अधिकारी को ऐसा करने हम बिल्कुल नहीं देंगे। और ये मैं जनता को विश्वास दिलाता हूं कि अगर जनता बिल्कुल साथ खड़ी है तो भला कोई कर्मचारी योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में ऐसा करेंगे? कदाचित ऐसा नहीं हो सकता। सर ऐसे राशन डीलरों के खिलाफ मतलब क्या एक्शन होना चाहिए? बिल्कुल योगी सरकार का। अगर ऐसा सूत्र, ऐसी जानकारी हमारे पास आ पाती है तो जिला पूर्ति अधिकारी को अवगत कराया जाएगा उससे, ठीक है। और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो सकेगी, जिला स्तरीय जो भी कार्रवाई हो सकेगी उन लोगों के खिलाफ जो ऐसा कृत्य कर रहे हैं, जो ऐसी जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयत्न कर रहे हैं। इतना स्वच्छ माहौल देने के योगी आदित्यनाथ जी के बाद, इतना स्वच्छ माहौल देने के बाद भी जो ऐसा काम करने का प्रयास कर रहा है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए हम खड़े हैं। तो सर जैसे कि आपने राशन डीलरों के बारे में बताया, कभी कभी मतलब कॉलोनियों में जो बिजली के तार होते हैं वो लटके रहते हैं, मतलब जो वहाँ से मुसाफिर गुजरते हैं रास्तों से उनके सर में अड़ने के लिए तैयार रहते हैं और उन तारों की वजह से किसी की जान भी जा सकती है। उस बारे में क्या कहेंगे सर आप? देखिए, उसमें मैं एसडीओ साहब से भी मिला हूँ और जेई साहब को भी मैंने बताया कि जहाँ ऐसी ऐसी समस्याएं हैं उनके लिए हमारा तेजी से उसमें काम चल रहा है। और जी सर बताएं। और अपने ऊर्जा मंत्री आदरणीय सोमेंद्र तोमर जी, उनको भी इस चीज़ की जानकारी दी गई है, वो भी बड़ी तेजी से। अच्छा सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे। जो मतलब रेत का जो खनन होता है जमुना से, और जहाँ पर जो मेरठ पुलिस है, जैसे कि ही रेत की गाड़ी मतलब जनपद मेरठ के लिए एंट्री मारती है, और जो जैसे कि थाना पुलिस हो गई, तो मतलब उन डंपरों से, जैसे कि पहली बात तो डंपर जो ओवरलोड होते हैं, और फिर उसी के बाद रिश्वत का जो माहौल वो गर्म हो जाता है। मतलब जो पुलिस जो पैसे लेने का काम करती है, ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ देखिए, खैर क्या होना चाहिए? मतलब खैर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा स्वच्छ माहौल दिया है। भ्रष्टाचारी बहुत हद तक हमने समाप्त की है, और जिसको अगर जो इस तरह की भ्रष्टाचारी कहीं कहीं रह गई है तो उसमें जनता की भी सहभागिता जरूर होनी चाहिए कि वो किसी को भी अपना काम कराने के लिए किसी कर्मचारी को, किसी अधिकारी को पैसा ना दे। और बाकी जो ऐसे भ्रष्टाचारी अभी भी कहीं छिपे हुए हैं और हमारी सरकार उसे निकालने में लगी है, अगर जो भी ऐसा प्रकाश में आएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, उसे जेल पहुंचाने तक का काम किया जाएगा। अच्छा सर, जैसे कि मतलब आपका जो मतलब आप पार्षद की जो तैयारियां कर रहे हैं काफ़ी ज़ोरों शोरों से, अगर आपका मतलब इस लाइन में नंबर नहीं आता है तो फिर आपने आगे के लिए क्या रणनीति तैयार कर रखी है? जैसे कि मेयर का भी चुनाव होएगा, मतलब कहने का, तो उस बारे में सर क्या कहेंगे आप? देखिए, उसमें भी योजना तो चलती रहती है, और राजनीति कर रहे हैं तो योजना बनाना हमारा जिम्मेदारी भी है और हमारा कर्तव्य भी है, लेकिन सही योजना बनाना। देखिए, मेरी योजना यही है कि अगर यहाँ से नहीं हो पाता है कुछ, ठीक है, जैसा भी निर्णय संगठन करेगा वो मुझे सम्मान्य है, लेकिन इसके बाद ये तो निश्चित है कि मैं निश्चित मेयर के लिए आवेदन करूंगा, उस पर भी संगठन का निर्णय को सम्मान्य मानूंगा और हमेशा मानता रहूंगा। लेकिन मैं पूरी ताकत से, पूरी मजबूती से संगठन से प्रार्थना करूंगा कि अगर मैं इस योग्य हूं या इस योग्य आप समझें तो मुझ पर विश्वास करने का एक प्रयास करें। बाकी यही मेरी विचार है कि जिस स्तर, वार्ड स्तर पर विचार हैं, वही मेरे जिला स्तर पर विचार हैं कि एक स्वच्छ माहौल, नाली, खड़ंजे, लाइट, ठीक है, जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो जन जन तक पहुंचाना, जो हमें आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिशा दी है, जो हमें आदेश मिले हैं और जो प्रदेश सरकार ने हमें आदेश निर्देश दिए हैं, और उन्हीं विचारों पर हमें काम करना है, यही हमारा उद्देश्य है। और आपके चैनल का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे ऐसा अवसर दिया। बहुत बहुत हृदय की गहराई से आपका हार्दिक धन्यवाद।